तो इस लेक्चर में हम डेटा को रिट्रीव करना सीखेंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है डेटा रिट्रीविंग का। पहले लेक्चर में मैंने आपको ऑल, गेट और फिल्टर के थ्रू सिखाया था डेटा कैसे रिट्रीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ शेल। तो आज भी हम सेम ही जेंगो सेल का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ORM क्वेरी सेट। तो इसमें हम आज सीखने वाले हैं ऑर्डरिंग कैसे कर सकते हो, चेनिंग क्या होता है, एक्सक्लूड, वैल्यू, फर्स्ट, लास्ट, काउंट, ये सब चीजें जो भी मेथड होते हैं डेटा को रिट्रीव करने के, सारे मेथड को हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेरी सेट। क्वेरी सेट क्या होता है, जरा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। क्वेरी सेट होता है कलेक्शन ऑफ डेटाबेस क्वेरीज। तो क्वेरी सेट में हम पाइथन कोड लिखते हैं जिससे हम डेटा को रीड कर सकते हैं, ऑर्डर्स कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को, जो भी डेटा आपका डेटाबेस में सेव है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि ऑर्डरिंग कैसे की जाती है। ऑर्डरिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे पावर शेल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पाइथन 3 manage.py शेल करके आप पावर शेल को स्टार्ट कर लो। पावर शेल स्टार्ट करने के बाद आपको ऑर्डरिंग करने के लिए आपको जरूरत होती है ऑर्डर अंडरस्कोर बाय लिखना। ये एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड ऑर्डरिंग के लिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप कहाँ से अपना टेबल ले रहे हो। तो आप लिखो सिंपल फ्रॉम ब्लॉग से ले रहा हूँ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा सबसे पहले इंपोर्ट। इसके बाद आप एक वेरिएबल बना सकते हो, स्टूडेंट्स करके एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो सिंपल लिखो स्टूडेंट, कैपिटल से स्टार्ट है क्योंकि ये स्टूडेंट क्लास है, टेबल का नाम लिख रहे हैं मतलब स्टूडेंट हम। स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सारे ऑब्जेक्ट उठा लिए। फिर इसके बाद लिखना डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर बाय। ऑर्डर बाय लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो किस ऑर्डर में आप इसको देखना चाहते हो। तो ऑर्डर बाय में आप लिखो नेम से ऑर्डर कर दो। इस तरीके से लिखोगे तो नेम असेंडिंग ऑर्डर में ये कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ नेम। तो इस तरह से एंटर करोगे और इसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करो स्टूडेंट ऐसे। तो आप देखोगे तो ये ऑर्डर कर दिया नेम के हिसाब से, पहले ए आया, फिर आया एम, फिर आया रोहित। तो इस हिसाब से आप असेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन नेम ये कर देगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आप नेम से नहीं करना चाहते, एज से करना चाहते हो, तो एज लिखो और फिर प्रिंट चलाओ। तो ये एज के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। आप कह रहे हो ये असेंडिंग ऑर्डर दिखा रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो क्या करोगे, सिंपल लिखो एज के पहले माइनस लिख दो। एज के पहले माइनस लिखोगे और एंटर करोगे और फिर प्रिंट चलाओगे तो ये अब इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाने लगा। देखो असेंडिंग ऑर्डर एम से स्टार्ट था और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है एज के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, एज के हिसाब से अन्नू से स्टार्ट है। तो अन्नू की एज क्या है 35, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्योंकि अन्नू की सबसे ज़्यादा एज है। और ये मोहित थी 25, सबसे कम एज थी, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में स्टेट था। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ एक डिफरेंस है, ऑर्डर बाय के बाद सिंपल लिखोगे आप तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, और माइनस कर दोगे किसी के आगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। और इसमें मल्टीपल ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एज तो लिख ही रहे हो, एक और स्ट्रिंग बनाओ, स्ट्रिंग कॉमा लगाओ, इस स्ट्रिंग के बाद आप सिटी भी लिख सकते हो। जैसे आप सिटी लिखते हो तो सिटी असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी, एज रहेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से एंटर करोगे और फिर प्रिंट चलाओगे तो ये सिटी असेंडिंग ऑर्डर में रख के, एज डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के आपको आउटपुट दे देगा क्वेरी सेट का। तो इस तरीके से आप अपने टेबल में ऑर्डर सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय। ऑर्डर आप समझ गए होगे। चेनिंग क्या होती है, आप फिल्टर का यूज करोगे, सिंपल फिल्टर यूज करोगे, बट इसमें मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हो और ऑर्डर बाय भी लगा सकते हो। तो ये एक प्रॉपर एक चेन की तरह वर्क करेगी, तो इसी को हम चेनिंग बोल रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेगी ये। ऑल नहीं लगाना, सीधा लिखना है फिल्टर। जैसे आप फिल्टर लिखोगे तो आप लिख दोगे सिटी, कॉलम नेम लिख रहे हैं सिटी, सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। दिल्ली फिल्टर कर लिया सिटी दिल्ली से, फिर डॉट फिल्टर लिख सकते हो तुम, क्योंकि एक फिल्टर के बाद डॉट दूसरा फिल्टर, तो ये बन गया चेन। तो फिल्टर करो एज अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, ये आपने लगाया दूसरा फिल्टर। एक और लगा सकते हो, डॉट के बाद ऑर्डर अंडरस्कोर बाय, ऑर्डर बाय नेम। ये प्रॉपर एक चेनिंग का एक फंक्शन बन गया। इसमें आपने एक फिल्टर दिल्ली पे भी लगाया, एक फिल्टर एज पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू पे, और ऑर्डर बाय नेम। इस तरीके से आप फिल्टर लगाएंगे और इसको प्रिंट करोगे तो इस तरीके से आपको एक क्वेरी सेट में जो इस तरह का ऑर्डर चाहिए आपको, उस तरह का ऑर्डर आपको मिल जाएगा। बाकी चीज़ जो नहीं जरूरत थी वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, चेनिंग आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद आते हैं एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है, ये अपोजिट होता है फिल्टर का।
मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये कंडीशन स्किप करने के भी काम आता है एक तरीके से, ये समझ लो। जैसे कि इसमें स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंपल आपको क्या लिखना है, एक्सक्लूड। स्पेलिंग देख लेना, ESCLUDE, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, एक्सक्लूड। और ये इसके बाद अपना लिखना है सिटी, मतलब इसका क्या है, दिल्ली को छोड़ के बाकी सब दिखाएगा आपको। जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो रोहित और अनु दिखाया, रोहित और अनु क्योंकि दोनों गाजियाबाद में रहते हैं, दिल्ली को एक्सक्लूड कर दिया, तो ये होता है एक्सक्लूड। इसके बाद आते हैं वैल्यू। तो इस वैल्यू को किस तरीके से लिख सकते हो आप, इस तरीके से समझ लो। वैल्यू में भी दो होते हैं, एक वैल्यूज और एक होता है वैल्यू लिस्ट। मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हूँ। वैल्यू क्या है, वैल्यू रिटर्न करता है आउटपुट विद द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। चलो मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, आपको जब समझ आएगा। पहले मैं सिंपल इतना लिखता हूँ, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के बाद वैल्यू, वैल्यूज, स्पेलिंग देखना वैल्यूज ही होगा, वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज को जैसे मैंने लिख भी रखा, रिटर्न डेटा एज ए डिक्शनरी, तो ये डेटा को डिक्शनरी के रूप में ही रिटर्न करेगा। जैसे कि मैं वैल्यूज चाहता हूँ नेम और सिटी, ठीक है, दो वैल्यू मैंने लिख दी। अब जैसे मैं इसमें प्रिंट करूंगा तो देखो नेम और सिटी, पहले की दूसरे की नेम और सिटी, ये जितनी भी सिटी और नेम थे इनको एक कंबाइन करके इसने डिक्शनरी के रूप में आपको रिप्रेजेंट कर दिया। एक और बताया था मैंने वैल्यू लिस्ट, वो इस तरीके से देखो, वैल्यू अंडरस्कोर लिस्ट, इसमें नेम चाहिए मुझे और ये चाहिए फ्लैट, कर लेता हूँ फ्लैट इज इक्वल टू ट्रू, इस तरीके से करते हैं। और अब इसको प्रिंट कराते हैं तो देखो नेम इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करता है। ये जो इतनी भी वैल्यू थी वो आपको लिस्ट में इसने प्रोवाइड करा दी, जब इसका नाम है वैल्यू लिस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं फर्स्ट और लास्ट। अगर आपको टेबल में से फर्स्ट रिकॉर्ड निकालना है या लास्ट रिकॉर्ड निकालना है तो आपके लिए एक सिंपल एक कीवर्ड है फर्स्ट और लास्ट, तो इसको आप यूज कर सकते हो। मैं आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा, सिंपल आपको ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट लिखना है। एक दिखाता हूँ, एक काउंटर होता है, जैसे कि आप इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद काउंट लिख सकते हो तो आपको काउंट करके बता देगा 4। इसी तरीके से आप फर्स्ट भी लिख सकते थे, देखो फर्स्ट, आप फर्स्ट लिखोगे और फिर इसको प्रिंट कराओगे तो फर्स्ट बता देगा, देखो मोहित। आप इस प्रैक्टिस करो, लास्ट भी ऐसा ही होता है। इस तरीके से आप जितने भी चीज़ें होती हैं वो आप निकाल सकते हो, चाहे काउंट निकालना हो, फर्स्ट निकालो, लास्ट निकालना हो। तो रिट्रीविंग डेटा ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दिया है विद द हेल्प ऑफ पावर शेल। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं टेम्पलेट HTML के थ्रू भी ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा कि कैसे रियल सिनेरियो, रियल प्रोजेक्ट में हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह सब चीज़ समझ आ रही होगी। अगर मेरा लेक्चर समझ आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए।